पूर्वांचल की सीटों पर अखिलेश यादव का सबसे बड़ा चुनावी दांव, ब्राह्मणों को साधने के लिए कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। पवन पांडे को बनाया अयोध्या से प्रत्याशी। रामनगरी अयोध्या से सियासी रण शुरू। पवन पांडे की एंट्री से बदला चुनावी समीकरण। पूरे पूर्वांचल के ब्राह्मणों को साथ जोड़ने की तैयारी। भाजपा से नाराज ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए सपा ने चला बहुत बड़ा अभियान। पूरे पूर्वांचल में कई सवर्णों को टिकट देने का बनाया प्लान। भाजपा की चौकड़ी गुल। पवन पांडे की दावेदारी से यूपी की सियासत में बढ़ गई हलचल। भाजपा को फिर पटकनी देने का सपा ने बनाया प्लान। लोकसभा में भाजपा की हुई थी हार। देखिए पीडीए फार्मूले में अखिलेश ने पंडितों को कैसे जोड़ा। ब्राह्मणों की हत्या पर बाबा को घेरा। अब आरोपों में घिरी पूरी भाजपा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा दांव चल दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगामी चुनाव से पहले एक ऐसी विधानसभा सीट पर दांव चला जिसकी चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि उस सीट से भाजपा को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका दंश अभी तक भाजपा झेल रही है। वो सीट है अयोध्या। जी हाँ, आगामी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अयोध्या विधानसभा से ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित कर भाजपा की बेचैनी और बढ़ा दी। जैनेश्वर जयंती के दिन समाजवादी पार्टी पर ब्राह्मण सम्मेलन का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें पूरे पूर्वांचल के ब्राह्मणों ने हुंकार भरी। उसी दौरान भरे मंच से अखिलेश यादव ने पवन पांडे के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से पूरी भाजपा खामोश है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अयोध्या सीट से उम्मीदवार बनाए गए पवन पांडे पूर्वांचल के ब्राह्मणों में मजबूत पकड़ रखते हैं। माना जाता है कि गोरखपुर हरिशंकर तिवारी के बेटे से लेकर अयोध्या के पवन पांडे और सुल्तानपुर के संतोष पांडे सपा के ये वो तीन शेर हैं जो पूरे पूर्वांचल के ब्राह्मणों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि अयोध्या सीट से पवन पांडे को सपा ने उम्मीदवार बनाकर पूरे पूर्वांचल के समीकरणों को साधा। उम्मीदवार घोषित किए गए पवन पांडे अखिलेश यादव के मंच से ऐसे बयान दिए, पूरी भाजपा हिल गई। मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर सीना जोरी तक की पोल खोल दी। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार। दिन भर किया राम राम और शाम को राम मंदिर से चढ़ावा पार। ऐसे चोरों को भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये हम कहना चाहते हैं। और धन्यवाद दूंगा अपने नेता अखिलेश यादव जी को। ये संघ के लोग, बीजेपी और भाजपा के लोग, ये तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी ढकार गए थे, लील गए थे, लूट गए थे। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने, पेज पर एक पोस्ट ने इन चढ़ावा चोरों के मुंह पे कालिक पोत दिया और पूरी देश दुनिया में इनको नंगा कर दिया, ये हम कहना चाहते हैं। अयोध्या के ये वो पवन पांडे हैं जो छात्र राजनीति से लेकर विधायक तक का सफर तय किया है। पवन पांडे लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1998 में समाजवादी पार्टी से जुड़कर की। राजनीतिक सक्रियता होने के नाते अखिलेश यादव की युवा टीम के प्रमुख चेहरों में भी इनकी गिनती होने लगी। 2012 में इन्हें सपा ने अयोध्या से प्रत्याशी घोषित कर चुनाव लड़ाया और नतीजे रहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लल्लू सिंह को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी।
इस जीत के बाद इन्होंने अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री बन गए। हालांकि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हें भाजपा उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता के हाथों हार का सामना करना पड़ा और अब की बार फिर समाजवादी पार्टी ने उसी सीट से उम्मीदवार घोषित कर जीत का दावा ठोक दिया। अब 2027 के चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2012 वाली जीत दोहराएंगे पवन पांडे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, साम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।